नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती सीमा स्वर्णकार है और मैं पीएमश्री सेजेस बालको छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज मेरा जो TLM है वो गणित पे जो बेसिक हमारा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है उस पर आधारित है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको तो ये एक ज्योमेट्रिकल आपका सर्कुलर जियो बोर्ड है जिसमें हम सर्कल के जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको हम इसमें बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ इसमें आता है कि बच्चे पाई की वैल्यू है उसको नहीं समझ पाते, सिर्फ उसकी वैल्यू को ध्यान में रख लेते कि वो 22/7 22/7 होता है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सर्कुलर बोर्ड बनाया हुआ है। अगर आप सरकमफेरेंस पे देखेंगे तो उसके जो एडजेस हैं उसको एक प्रॉपर रेशियो में डिस्टेंस पे उसको फिट किया गया है। जो सेम रेशियो है वहीं पे डायमीटर में भी सेम रेशियो है, जिसके कारण इसकी जो रबर बैंड्स हैं उनकी काउंटिंग 22 है और इसकी काउंटिंग 7 है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारा पाई की वैल्यू है वो 22/7 होता है। सरकमफेरेंस का डायमीटर के साथ रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसी में अगर हम थ्रेड के हेल्प से देखें तो हम जितने भी सर्कल के प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर डायमीटर के साथ किसी भी अगर सरकमफेरेंस पे हम एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। तो वो अगर आप चाहें तो आप उसको एक्सप्लेन करके भी बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फंसाते हैं तो वो कहीं पे भी आप लें तो ये हमेशा आपको 90 डिग्री ही रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। और अगर आप यहीं पे भी दूसरा एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि वो सेम सरकमफेरेंस पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरीके से हम सेम एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 90 बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ है जो सर्कल के हम इसमें बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास रेक्टेंगुलर जियो बोर्ड है जिसमें हम जितने भी हमारे इर्रेगुलर और रेगुलर शेप्स हैं उनके एरिया और पेरीमीटर को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चा अगर देखे तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें जो एप्लीकेशन शो किया है वो पाइथागोरस थ्योरम का है। सेंटर पे आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इससे ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो हाइट का स्क्वायर होता है प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसके एप्लीकेशन को मैंने बच्चों से बहुत अलग अलग तरीक़ों से कराया हुआ है, जिसमें एक एप्लीकेशन ये है कि जिसमें ये छोटा स्क्वायर है अगर उसको इस छोटे दूसरे स्क्वायर के साथ अगर हम देखें तो ये दोनों फिलअप हो रहा है। जैसे ही हम इसको इस दोनों को इधर कवर अप करें और ये दोनों फीड हो जाता है, मीन्स ये वेरीफाई करता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो साइड का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बच्चों ने मेरे बनाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल सा हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप है जिसको मैंने 4 साइड से स्क्रू से कनेक्ट किया गया है। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव करके बच्चों को बड़े आसानी से जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, हम बड़े आसानी से बच्चे खुद मूव करके समझते हैं। साथ में इनके इंटीरियर एंगल्स का जो प्रॉपर्टी होता है उनका सम जो होता है वो भी बच्चे आसानी से समझते हैं। इन्हीं चीज़ों को ट्रायंगल के फॉर्म में भी हम लोग ने बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है या हमारा स्केलेन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरीके से हम इसको मूव करके बच्चों को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने ये यूज़ किया है कि अगर ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो हम सम है वो बोलते हैं कि 180 होता है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमने इन तीनों एंगल्स को उठाया है और अंदर बने हुए सेमी सर्कल पे फिट किया है। जब देखा तो वो सेमी सर्कल कवर अप करता है। इससे ये समझ में आ रहा है कि वो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सेम चीज़ आपके क्वाड्रिलेटरल में भी देखें तो आपके जितने इंटीरियर एंगल्स हैं अगर आप उसको फीड करेंगे तो सेंटर पे वो सर्कल बनाता है और सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360। उसको मैंने यहाँ पे भी कवर अप किया है कि अगर आप इन सभी एंगल्स को, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, चाहे स्क्वायर हो, अगर आप चारों एंगल्स को यहाँ पुट अप करेंगे तो वह हमेशा एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। लाइकवाइज आप जितने भी साइड्स बढ़ाते जाएंगे वो एक पॉलीगॉन बनाएगा और पॉलीगॉन के एंगल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, जिसका फॉर्मूला हम पुट अप करते हैं। ये हेक्सागन है, इसका 360 + 360 720 कवर अप करेगा। इन चीज़ों को ही मैंने फिजिक्स से थोड़ा कनेक्ट किया है। फिजिक्स में जैसे हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, हमको पता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो उनके कारण मैंने यहाँ पे जैसे मैग्नेट का यूज़ किया है। अभी मैंने 3 मैग्नेट यूज़ किया है तो उन्होंने अपने आप को रिपेल के ट्रायंगल बनाया। जैसे ही मैं इसमें और डालूंगी वो अपने आप को रिपेल करके क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट करेगा। और जैसे
पिक्चर जैसे डालते जाऊँगी उसके साइड्स वैसे ही कवर अप होके हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे तरीके से वो बनता जाए, तो अपने आप अरेंज कर लेगा। तो इससे बच्चा फिज़िक्स को भी मैथ से कनेक्ट करके बड़े आसानी से ज्योमेट्रिकल शेप समझ सकता है। और इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसा हम लोग a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा सिर्फ समझता है और याद कर लेता है कि ये इस तरीके से होता है, बट ये आता कहाँ से है वो उसको क्लियर नहीं रहता। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो बड़ा स्क्वायर है दैट इज़ कंप्लीट मेड अप ऑफ 2 sides a+b, ऑल साइड्स आर a+b, सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, सो a+b इंटू a+b होल स्क्वायर, बट हाउ इट इज़ एक्सपेंडेड, सो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 sides, 1 square, 2 square and 2 rectangles. So the area of square is side into side and area of rectangle is length into breadth. So this is a into b, this is b into b, again this is a into b and this is a into a. So a square plus 2ab plus b square. इसी चीज़ को हम a माइनस b के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्लस है वो माइनस के लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी साइड्स को जब मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया a, b एंड c, द सेम पार्ट a स्क्वायर a+b+c का होल स्क्वायर भी हम इसी पोर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी हम पावर्स बढ़ाते जाएं वो आगे चल के हमारे एक पास्कल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 11th में हम बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a+b⁴n। उन्हीं चीज़ को हम लोग ने कनेक्ट किया है कोनिक सेक्शन में। हम जो कैरेट यूज़ करते हैं, बच्चों को कैरेट को हम पार्टियों में बोलते हैं कि सैलेड के फॉर्म में जब कट करते डिफरेंट डिज़ाइन में कट करते हैं, तो जो डिफरेंट डिज़ाइन हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैं क्लास में कैरेट का ही यूज़ करती हूँ। तो कैरेट को सीधे ब्लेड से टाइप से सीधा कट करते हैं तो सर्कल मिलता है, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो एलिप्स मिलता है, और उसके बाद और थोड़ा टिल्ट एंगल चेंज करते हैं तो पैराबोला, और एकदम परपेंडिकुलर अगर हम कर देते हैं तो वो हाइपरबोला मिलता है। तो इस तरीके से बच्चा कैरेट को ही कट करके ये पूरा कोनिक सेक्शन बड़े आसानी से समझ जाता है कि कितने टिल्टिंग पोजीशन पे वो हमको एंगल्स देगा। उन्हीं चीज़ों को ये आजकल जो हम बार बार जीपीएस करते हैं, तो जीपीएस को समझाने के लिए ही एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसको बच्चा खेलते हुए समझता है। ये 2 डाइस हैं क्योंकि हमारे 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस में 2 साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये रेड है नेगेटिव के लिए, ब्लू है पॉजिटिव के लिए। जैसे ही बच्चा जो ओरिजिन पॉइंट पे खड़ा है, अगर वो जैसे ही डाइस फेंकता है, तो अगर ये x और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x में +3 आया, y में -1 आया, तो वो बच्चा मूव करना स्टार्ट करेगा। x में 1 2 3 और यहाँ से y में कहाँ जाना है -1। तो ये दोनों आगे जहाँ पे कोऑर्डिनेट मीट कर रहे हैं, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। ऐसा कर करके वो मैंने उसको बहुत बड़े से एक उस पर बनवाया हुआ है चार्ट पेपर पे, और वहाँ पे बच्चे खेलते हुए खुद अपने पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं, और वहाँ से मैं उनको बताती हूँ अगर ये आपका घर है तो आप घर से कितने दूर स्कूल आते हैं, या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कितने दूर जाते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपने आप को एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में खुद कन्वर्ट किया था और एक प्रोजेक्ट कवर अप किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि उनके जो मैथ्स का जो फियर है वो कम हो। हाँ, मतलब मैथ्स की लर्निंग को मैं फ़न लर्निंग बनाना चाहती हूँ, ना कि रोट लर्निंग। तो ये बेसिकली हमारे लिए ये छोटे क्लासेस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे तो ये टाइम के लिए है, बट बेसिकली ये टाइम की जगह हम इस पर अलग अलग एंगल्स प्लस रेशियो, जो रेशियो हम प्रपोर्शन बताते हैं वो भी हम यहाँ पे कन्वर्ट, जैसे मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में अगर हम कन्वर्ट करा रहे हैं तो उनमें कितने का रेशियो बनेगा वो भी हम इससे बड़े आसानी से समझा सकते हैं। तो ये इनके लिए भी कवर अप करता है। ये एक चीज़ है, ये भी एक टावर ऑफ हनोई है जिसमें नंबर ऑफ डिस्क जो रहते हैं, ये सोर्स पॉइंट है, सोर्स पोल है और डेस्टिनेशन पोल है। आपको इस पूरे को इसी सेम पैटर्न में यहाँ तक लाना है। बस आपको ये कंडीशन होता है कि आप किसी लोअर स्मॉल डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क नहीं रख सकते, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही डिस्क को आपको मूव करना है। तो ये मिनिमम कितने मूव्स ऐसे होंगे कि ये पूरा उठ के यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के बेस पे बड़े आसानी से बच्चा इसको मूव करके यहाँ तक पहुँचाता है। तो ये सभी आपके पावर्स और ज्योमेट्रिकल शेप को ही कनेक्ट करता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये लास्ट मैंने एक बनाया हुआ है मैजिकल क्यूबॉइड्स। इसमें क्या होता है, बच्चे 1 डिजिट 2 डिजिट्स को तो बहुत आसानी से ऐड अप करते हैं। ये 4 डिजिट्स के 4 नंबर्स हैं। अगर इनको मैं कैसे भी आप रखिए, कैसे भी कुछ भी आपको चेंज करना आप कर सकते हैं। अब इन 4 नंबर्स को अगर मैं क्विकली ऐड करके तुरंत आंसर बताने बोलूँ सम का, तो कोई भी नहीं बोल पाएगा, बट इसके पीछे एक लॉजिक है जिससे आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है।